बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त दियामर बादशाह डैम के पुरफ़िज़ा मुकाम पर खड़ा हूँ। आज एक तारीख़ी दिन है, तारीख़ी लम्हा है, तारीख़ी फ़ैसला होने जा रहा है। हर बैन थुर के माबैन जो तनाज़ा कई दिहाइयों से चला आ रहा है, आज उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। अगर बात की जाए क़बाइली रिवायात का बेहतरीन मुज़ाहरा, खंदा पेशानी की आला मिसाल, बुज़ुर्गों की जो रिवायात है उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़े से बड़े मसले को भी इंतहाई खुश उसलूबी के साथ हल करने की बेहतरीन अक्कास। अगर नाज़रीन बात की जाए, इस तनाज़े में 2014 में शदीद शिद्दत देखने को मिली थी, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे थे, 7 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। आज उस तनाज़े का तारीख़ी फ़ैसला सुनाया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दोनों जानिब से जो अराकीन हैं, जो कमेटी तश्कील दी गई थी हुकूमती सतह पर या इलाकाई सतह पर, जो लोग हैं उनका काम जो उन्होंने किरदार अदा किया है वो काबिल दाद के मुस्तहिक हैं, काबिल तहसीन हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज उनसे एक बहुत बड़ा काम लिया है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, इस वक्त हुकूमती सतह पर वाबडा के ज़ेर इंतज़ाम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम इनकाद किया गया है, जिसमें इलाकाई लोग भी शामिल हैं और हमारे कोहिस्तान के मेंबरान भी शामिल हैं। उनको यहाँ दावत दी गई है। कुछ ही लम्हे के बाद ये तारीख़ी फ़ैसला सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोगों के क्या जज्बात हैं इस फ़ैसले को लेकर, आज के दिन को वो किस नज़र से देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर बात की जाए, आज का दिन गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान के लिए एक खुशी का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जहाँ जहाँ मसले चल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हल करे और इस तरह के लोग जो हैं जिन्होंने ये ज़बरदस्त किरदार निभाया है, इस तरह के लोग इन सब एरियो में अल्लाह ताला मुयस्सर करे। नाज़रीन बढ़ते हैं, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वाबडा पाकिस्तान मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब। इनसे बात करेंगे आज के फ़ैसले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने कोहिस्तान टीवी को वक़्त दिया। सर, आज का जो फ़ैसला हुआ है किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये बड़ा एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ है और इसका पस मंज़र आपको मालूम है कि ये पिछली काफ़ी दिहाइयों से ये 2 ट्राइब्स के दरमियान एक डिस्प्यूट था मलकियत का। तो ये तारीख़ी दिन इस लिहाज से है कि लोगों ने केपी में अपर कोस्तान और दियामिर बादशाह में चलास के लोगों ने बैठ के इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जो भी इसके नुकात हैं, उसका सबसे बड़ा नुक्ता यह है कि जो तनाज़ा काफ़ी दहाइयों से चल रहा था उसका मसला निकल आया है। तो इसकी वजह से जो सिर्फ दियामिर बादशाह डैम प्रोजेक्ट को फ़ायदा नहीं होगा, ये पूरे इलाके में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जिसमें ये रवादारी, यगानगत, दोस्ती और एक अच्छा माहौल पैदा हो गया। इसका जितना क्रेडिट है वो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों को जाता है। और दूसरा, जो जिरगे के वो जो हमायदीन थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले 1 साल में बैठ के इसका हल निकाला है, तो मैं समझता हूँ इसके बड़े दूर असरात होंगे प्रोजेक्ट के अलावा इलाकाई लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक़्त देने का। आज का जो फ़ैसला है किस नज़र से देखते हैं, क्या कमेंट रखेंगे? इसमें हम जितना मशकूर हैं ग्रैंड जिरगे का, ज़िला इंतज़ामिया का और अमायदीन और अकाबरीन दोनों थ्यामिर, चाहे वो हरबन के हों या थोर के हों, और बिलुमूम पूरे दियामिर के उलमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अब ये अगली नौजवान नस्ल पे है कि ये अमन और ये जो सुलह कायम हुई है, इसका अहद का पास उन्होंने रहती ज़िंदगी तक करना है। इसमें कुछ लोग होंगे जो साजिश भी करेंगे और इस मुआहदे को बदअहदी की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें तमाम सब हर एक की ज़िम्मेदारी है कि इस अहद का पास करना है। अल्लाह ताला अहद रखने वालों को सबसे ज़्यादा पसंद रखता है। फ़र्द कायम रब्त मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बात करेंगे रहमत खालिद साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक़्त देने का। रहमत खालिद साहब, आज 2 कबाइल के माबैन एक बड़ा फ़ैसला हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो 2 कबाइल ज़िला कोहिस्तान और ज़िला दियामिर के दरमियान जो हदूद का झगड़ा चल आ रहा था अरसा दराज से, और उसके दरमियान में चाय कीमती जाने भी ज़ाया हो गए थे। सबसे पहले मैं इन कोहिस्तान का जरगा और दियामिर की जरगे का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद इंतज़ामिया का, कोहिस्तान की इंतज़ामिया और दियामिर की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ के इस इशू पे तवज्जो दिया और आज आखिरी नतीजा भी, रिज़ल्ट भी दे दिया। तो मैं इन सब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इस किस्म की जो भी इशूज़ आएंगे इसी आसानी तरीके से इसी तरह हल कराएंगे। कोई हमें आपस में लड़ झगड़ने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इंतज़ामिया भी और हमारे
अमायदीन भी। तो बहुत अच्छा हुआ है जो कुछ हुआ है, जो जरगे की ज़हन में आया है, जरगे ने जो मुनासिब समझा है उसी पे हम इत्तेफाक करते हैं, और हमारे दोनों ज़िलों के लोगों को भी उसी पे इत्तेफाक करना चाहिए। कोई इस इशू फैसले की बात कोई चूँ चरा नहीं होना चाहिए, मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर गुलबर साहब जो कि वज़ीर सेहत हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के जरगे के हवाले से, आज का जो फ़ैसला हुआ है। बढ़ते हैं मिनिस्टर साहब की जानिब। हाजी गुलबर साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक्त देने का। हाजी गुलबर साहब, आज जो फ़ैसला किया गया है, हरबन और थोर के माबैन एक तनाज़ा था अरसा दराज से, किस नज़र से देखते हैं इस फ़ैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो फ़ैसला है ये तारीख़ी फ़ैसला हुआ है, और कोहिस्तान और गिलगित चिलास के दथोर के दरमियान जो तनाज़ा था काफ़ी सालों से, इस तनाज़ा को मौजूदा जरगा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और ये सिर्फ़ दो गाँवों का नहीं बल्कि दो सूबों के माबैन तनाज़ा पैदा हुआ था, और महंगा प्रोजेक्ट जो दियामर बाशा डैम इन्वॉल्व था। तो इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि बहुत अहम और बहुत अहमियत का हामिल ये फ़ैसला था। अल्लाह के फजल से जरगे के उलमा और जरगे के अमायदीन ने तकरीबन 5-6 महीने लगा के इस फ़ैसले को हल किया है, और हम गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसन दियामर के लोग इस फ़ैसले में बहुत खुश है। और इन जरगे को जो है हम शाबाश देते हैं, और भी ऐसे मसले हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला जरगे के ज़रिए हल होने का सबील है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली MPA अपर कोहिस्तान दीदार खान मौजूद हैं। आज के फ़ैसले के हवाले से इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। दीदार खान साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक्त देने का। आज का जो फ़ैसला हुआ है किस नज़र से देखते हैं, क्या कमेंट रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोहिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज, कोहिस्तान और दियामर बादशाह वालों के लिए, क्योंकि एक दरीना इशू चल रहा था, डिस्प्यूटेड एरिया था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई साल बाद आज एक अहम मसला हल हुआ हमारा, और इसका तमाम तर क्रेडिट मैं अपने दोनों साइडों के मुअज़्ज़िन और एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके जद्दोजहद करके आज एक कामयाब उन्होंने फ़ैसला सुना दिया, और बड़ी मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुनाया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये हम सबको मन वन के साथ कबूल होगा, और इंशाअल्लाह इसी तरह हम बाकी पाकिस्तान में जहाँ भी बड़े महंगे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको भी ये मैसेज हमने दिया है कि भाई आए हम हमारे साथ मिलके हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रोशन करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर साबिक सूबाई असम्बली अब्दुल सत्तार खान साहब। आज हम इनसे बात करेंगे आज के फ़ैसले के हवाले से, क्योंकि ये बड़े सरगर्म रहते हैं डैम को लेकर, दियामर बादशाह हो या दासू डैम हो। बढ़ते हैं अब्दुल सत्तार साहब की जानिब। अब्दुल सत्तार साहब, इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं, क्या कमेंट रखेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। आज का फ़ैसला हमारे दियामर जरगा और कोहिस्तान जरगे का इज्तिमाई विज़डम, अक़लमंदी, दानिशमंदी, सब्र व इस्तकामत का मज़हर है। इस इलाक़े को, इस रीजन को हम जो अंडस पावर प्रोजेक्ट के नाम से कोहिस्तान और दियामर में मुस्तक़बिल में जो 7 मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके में बनना है, जिसमें 2 बादशाह डैम और दासू डैम ज़ेर तामीर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस फ़ैसले का असर पड़ेगा इस रीजन में लोगों को जोड़ने में, और लोगों की इन मंसूबों के साथ जो कमिटमेंट है उनको जोड़ने में ये फ़ैसला बड़ा दूररस भी होगा। और इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि इस इलाक़े के लोगों को हमने क़यादत ने तैयार करना है। किसके लिए? बड़े मकासद के लिए, पाकिस्तान के बड़े मकासद के लिए। अल्लाह ताला ने इस रीजन के लोगों को और इस रीजन की वसाइल को कबूल किया है, जिस पे हमें फ़ख्र है। और मुझे उम्मीद है कि दियामर के अवाम और कोहिस्तान के अवाम जो इन मंसूबों के ख़िलाफ़ जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो साजिशें थी उसको नाकाम बनाया। इस इलाक़े के लोगों ने ये साबित किया कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, जिसमें CPEC हैं, जिसमें वन बेल्ट वन रोड है, जिसमें इंडस कैस्केड पावर प्रोजेक्ट के नाम से इस यहाँ पे 7 मेगा प्रोजेक्ट इस इंडस रिवर पे बनना है। तो उसके लिए हमने अपने कौम को अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है।
जिस तरह दासू का एग्रीमेंट हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। अब बादशाह द्यामर डैम का जो माहिदा है वो भी तकमील को पहुंचा। अब हमने आगे के सफ़र तकमील की तरफ हमने इस मंसूबे को लेके जाना है, जिसमें आवाम का ख़ासकर मालिकाने ज़मीन का जो मुतासिरीन हैं उनका किरदार तारीख़ में पाकिस्तान का नुमायाँ होगा। और आज के फ़ैसले के हवाले से मैं पूरे द्यामर डिस्ट्रिक्ट के आवाम की तरफ से और कोहिस्तान के आवाम की तरफ से स्पेशल जो उन लोगों ने कुर्बानी दी है इस दोनों प्रोजेक्ट की मंसूबों के लिए, जिसमें दासू डैम के हवाले से मेरे कोहिस्तान का पहला शहीद है, उसमें मेरा खून शामिल है। और द्यामर बादशाह डैम के हवाले से द्यामर के लोगों के बशमूल कोहिस्तान के लोगों का खून शामिल हुआ। आज उस खून ने रंग लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड, कोहिस्तान के आवाम और द्यामर के आवाम इन मंसूबों की तकमील के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और जो भी बैनुल अक़वामी साजिश होगी, बैरूनी ताकतें और अंदरूनी ताकतें जो इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए अगर कोई साजिश होगी तो जिस तरह पहले हमने साबित किया है, आज भी हमने साबित कर दिया, कल भी इंशाअल्लाह आवाम साबित करेंगे कि जो भी इस मंसूबे के ख़िलाफ़ जो भी साजिश होगी बैनुल अक़वामी, उसको पहले हम आवाम इंशाअल्लाह हम आगे आएंगे। और उसके बाद हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जितनी अथॉरिटीज़ हैं, ये जो ख़ासकर वापडा इन मंसूबों को वो देख रहा है, तो उसमें हम फ्रंट फोर्स पे जो है वो आवाम है। मेरे नज़र में फ्रंट फोर्स पे आवाम अगर उन मंसूबों के हवाले से अगर वो आगे आएंगे, उसको दिल से लगाएंगे, और तो मेरे ख़्याल में हर साजिश नाकाम हो सकती है। इस तरह आज हमने करके दिखाया है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा, पैगाम में यही दूँगा पूरे इस रीजन के लोगों को कि सीपेक, वन बेल्ट वन रोड के हवाले से और इंडस कैस्केड पावर प्रोजेक्ट के लिहाज से गिलगित की हैसियत इन मंसूबों के हवाले से सर की है, कोहिस्तान की हैसियत इनकी दिल की है। हम अपना दिल को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह और सर को भी बचाएंगे और बाकी बदन को भी बचाएंगे। और इस जरगे में अहम किरदार भी अदा करते रहे हैं सैयद गुल बादशाह साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के जरगे का जो फ़ैसला है उस हवाले से इनकी क्या राय है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक़्त देने का। आज जो फ़ैसला हुआ है किस नज़र से देखते हैं? बहुत मेहरबानी जी कोहिस्तान टीवी का, और आपका जो है ना, आप जिस खुलूस से इस इलाके की खिदमत करते हैं और आप आते हैं, इस इलाके से ये फ़ैसले का जो ताल्लुक़ है ये पूरा दूर अंदेश होगा इंशाअल्लाह। पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन बड़ेपन का मुज़ाहरा किया हरबन वालों ने, थोर वालों ने, ठीक है, उनके आपस में इख्तलाफात थे, मतलब कि 302 के केसेस हुए थे, सब कुछ हुआ था, उसको सबको फ़राग़ दिली से उन्होंने इख्तियार दिया। और जरगे ने जो मेहनत करके जो फ़ैसला किया, सारे इदारों ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने, इंतज़ामिया ने, सब लोगों ने साथ दे के इस जरगे को जो कामयाब किया आज, इंशाअल्लाह हम इन सब का मशकूर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसके बहुत दूरस्थ असरात मरतब होंगे। और मैं एक दफ़ा फिर कोहिस्तान टीवी का, आपका, सबका मशकूर हूँ, चूँकि आप जो है ना मुश्किल के वक्त में हमारा साथ देते हैं। जरगे के हवाले से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो जरगा वालों ने फैसला सुनाया है दोनों फरीक़ैन ने खुशी से कबूल किया है। इस बात पर हम कोहिस्तान वाले बहुत खुश हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारा आज जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो गया और फरीक़ैन दोनों तरफ से राज़ी है। तो अल्लाह के फजल से, ये उलमा की मेहनत से जो मामला हुआ है, और ख़ास कर वाबड़ा चेयरमैन ने भी ताउन किया है, उसके भी हम शुक्रगुज़ार थे। और हम इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे काम करते रहेंगे। जो तारीख़ साज फ़ैसला हुआ है, जो कमेटी के जो अरकान हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने जिस तरह मेहनत की है दो कबाइल को आपस में जोड़ने की, यकीनन ये काबिल दाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम लिया है। हम सबसे पहले मौलाना सरवर शाह साहब से बात करेंगे, आज का जो फ़ैसला हुआ है उसके हवाले से इनसे कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। मौलाना सरवर शाह साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक़्त देने का। मौलाना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा जी, कितनी मुश्किलात आई हैं? अल्लाह ने बड़ा काम लिया है। आपके मशकूर है, आप हमारी बात को कहीं दूर तक पहुंचाने के ज़रिए बन रहे हैं। इसको देख के हो सकता है बहुत सारे ऐसे तनाज़ात में हमारे फंसे हुए भाइयों को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो भी ऐसे ही किसी के मान के अगर ये फ़ैसले कर दे तो आपस में चपकलशी, दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद से इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। बाकी आप समझते हैं कि जो काम जितना अहमियत का हामिल होता है इतना ही मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र और साथियों की मेहनत और एक दूसरे पर एतमाद,
और उसका नतीजा हमें अगरचे देर मिला साल के बाद, लेकिन बाहर सूरत ऐसा मिला कि इंशाअल्लाह हम तो खुशी होंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़रक़ैन भी खुश होंगे। और हमने जो मेहनत सोच के किया है और मुल्क के फ़ायदे में किया है और फ़रक़ैन के फ़ायदे में किया है, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आप इसी तरीके से यही लोगों की बातें दूर तक पहुँचाने के ज़रिए बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सैफुल्लाह इसाक़ी, आपने हमेशा हमारे आवाज़ को बाला आकाम तक पहुँचाया है, हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आज के हवाले से हम अपने जरगे के उलमा कराम और मेंबरान की शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है, 1 साल तक जदोजहद किया है और मुख्तलिफ़ मरहले से गुज़रे हैं। और आज का ये फ़ैसला खाली 2 अक़वाम के दरमियान नहीं हुआ है, ये हरबिन और थोर के जो मुस्तक़बिल के मेमार थे उनको महफूज बनाया है हमारे ये गिरन जरगा हरबिन ये कोहिस्तान और दियामर ने। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने क्रेडिट जो अब हमारे जो माज़ीन हैं उलमा कराम हैं, मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से यह काम हुआ है। अल्लाह हम आपके भी मशकूर हैं, आपने वक्त निकाल कर हमें मौका दिया। सबसे पहले तो हम अल्लाह के मशकूर हैं कि इस कार खैर के लिए अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी। और आपने जो सवाल भी किया था कि इस कामयाबी के लिए असल असबाब क्या होते हैं, असल असबाब तो अल्लाह की इरादा है, मगर दारुल असबाब में साथियों का इखलास, जुहद मुसलसल और राज को मुज़मर रखना, पोशीदा रखना। सारे ग्रेन जरगा वाले जितने साथी हैं हमारे 26, सब में ये मकैनिक मौजूद थे औसाफ कि उन्होंने राज को राज में रखा और काम को इखलास के साथ आखिरी तकमील तक पहुंचाने की इंतहाई कोशिश की, और साथ ही इखलास के साथ दुआ और मेहनत भी जारी रही। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कार खैर को इख्तिताम तक आसान तरीक़े से अल्लाह ने पहुंचाया। यह अल्लाह की फ़ज़ल व करम है। नौजवान मौलाना अजीज़ साहब मौजूद हैं, जो कि जरगे में रीढ़ की हड्डी का हैसियत का किरदार अदा कर रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। इनसे हम बात करते हैं। मौलाना साहब, फ़ैसला तो सुना दिया गया है। देखें, बाज़ औक़ात अमूमन इस तरह होता है, शरपसंद अनासर भी मौजूद होते हैं। अगर वो इस जरगे को या जो ये फ़ैसला आज सुनाया गया है इसको तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, सैफुल्लाह कोहिस्तानी साहब, आपका मैं मशकूर हूँ, बल्कि पूरे ग्रैंड जरगे की तरफ से मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत करके इस तारीख़ी फ़ैसले को पूरे पाकिस्तान में पहुँचाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। अल्लाह आपको इसमें अल्लाह आपको अजर दे। रही बात ये कि आपने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर हो सकते हैं, तो ये बात दस्तूर है। छोटे छोटे मामलात में भी फ़रीक़ैन बाज़ औक़ात उनके दिल को फ़ैसला नहीं अच्छा लगता और बाज़ औक़ात किसी के कहने पे भी ये मसाइल होते हैं। लेकिन चूँकि ये फ़ैसला जो है ये इसके साथ रियासती मफादात वाबस्ता हैं और एक डैम जो बन रहा है पूरा पाकिस्तान में, एक अज़ीम शान बड़ा डैम बन रहा है, तो इस डैम की तामीर की वजह से ये मामला हसासियत इख्तियार कर गया था। तो इस वजह से अगर कोई इस तरह के अनासर फ़रीक़ैन में हो या कोई इस तरह की कोशिश करेगा, तो पहली बात तो ये कोई कोशिश कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की बात आ जाए तो ये हमारे फ़ैसले का हिस्सा है कि फ़ैसले से कोई मुनहरिफ होगा तो ये अराज़ी मुतनाज़ा जो है ये रियासत की करार पाएगी। बड़ी मेहरबानी कि आज बायफेज़ आपके साथ मुलाकात हो गया हमारी, और इससे पहले भी मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता था क्योंकि आपने कोहिस्तान की बात की है। इस फ़ैसले के लिहाज से मैं बात बताऊं कि आप बशमूल कोहिस्तान दियामर ये दोनों कोई हुकूमत ने कोई केसेस हल नहीं कर सका जब जरगा नहीं आए। लेकिन इस जरगे में हमने कोई टेक्निकल एक किरदार अदा किया है, वो भी किसी इससे पहले किधर नहीं किया, क्योंकि 1 साल मुसलसल हमने जदोजहद की। उसमें हिम्मत चाहिए है। इसाक़ी साहब, अगर हिम्मत किसी की साथ हो तो वो इंशाल्लाह कामयाब होता है, और एक हिम्मत हो, इत्तिफाक हो और उसमें कोई खुदगर्जी ना हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी हमारे लिए अभी इतनी ट्रेनिंग दे दिए हैं हमारे बड़ों ने कि और भी हमारे जरगे कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना वलीउल्लाह तौहीदी साहब। कोहिस्तान में जहाँ भी जुल्म होता है, किसी के हक़ पर डाका डाला जाता है, तो सबसे पहले रोडों पर निकलते हैं। अरसे दराज से स्क्रीन से आउट थे, ये भी हम इनसे जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो कोहिस्तान और दियामर का जो ग्रैंड जरगे की जो कमेटी है उसमें भी ये शामिल थे। मौलाना साहब, जो आज फ़ैसला सुनाया गया है, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह इसहाक़ी साहब, अल्लाह ताला ने मेरे 26 मेंबर को कबूल किया है। और दूसरा, आपने पहले कहा कि स्क्रीन से आउट था, तो मेरे 1 साल का सरगर्मी सारे ख़त्म इस वजह से हो गया। एक तरफ हम 2 कबाइल और 2 हुकूमतों के अंदर सुलह के लिए उठे, दूसरे तरफ हम डंडा पकड़ कर एहतिजाज जिंदाबाद के लिए सड़क पर आ गया, तो हमारे इस फैसले पर असर आते थे। इस वजह से मैं पीछे हट गया था। मगर मेरा अकाबरीन और मीडिया वाला और सोशल मीडिया वाला जितने आपने ताउन किया है, आज ये जितना आपका मेहनत है और इन बड़ों का मेहनत है, मैं क्रेडिट आल मुअज़्ज़ज़ीन को देता हूँ। इन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ मौक़ों में, मुख्तलिफ़ टाइम में मेहनत किया है। मगर हमें खुलूसी दिल से काम करना है और ये डासू डैम बंद के रहेगा, बशर डैम बंद के रहेगा। और ये भी कहता हूँ कि वापडा के अरकान ने, ज़िम्मेदार ने डासू डैम में और बशर डैम में आवाम के साथ जो मुआहदा किया है वो मिन व अन अमल करेंगे। न करने के सूरत में पहले हम मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात पर वो आमादा नहीं हो गया तो अपना तरीक़ा इख्तियार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने ये टीम और मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा किराम की तरफ से और बादशाह हरबन और थोर आवाम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक़्त निकाल कर यहाँ पहुँचे हमारे इस काल पर और इस मसला के सुलह के जगह पे आप पहुँचे हैं, तो आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे ये मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा किराम का करामत है। मैं समझता हूँ ये एक तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है कि फिर ऐसे खिदमत करना मुश्किल है। तो ये हमारे उलमा और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन की ये किरदार है कि 1 साल से मेहनत करते हुए अपने कारोबार, लेन देन, अच्छाई बुराई सब को छोड़कर यहाँ आए और इनकी खिदमत हासिल किया, कभी इस्लामाबाद कभी किधर, तो आज उनका अंजाम तक पहुँच गए। हम अपने रब से ये शुक्र अदा करते हैं। शुक्र जितना भी किया तो कम है, क्योंकि अभी ये इन खदमत की वजह से इन हमारे लोग पार्टी को उम्रे का भी दावत दिया है। चेयरमैन साहब का भी हम बड़े मशकूर है कि उन्होंने हमारे जितने मुतालबात थे, जितने मामला थी, सबको हैंडल करते हुए मन और तन तस्लीम कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात ये है कि जो भी काम होता है टेबल टॉक पे होता है। ये तो खान साहब की भी एक ये है, मतलब विजन है उसका, पूरी दुनिया ने उसके विजन को मान लिया है। आज भी मतलब इतना बड़ा मसला सालों साल से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि हमारे ग्रैंड जरगा जो उनकी मेहनत से वही मामला आखिरी हद तक पहुंचा। मैं इसी जरगे का जो ये है नतीजे जो आखिरी पहुंचा है, ये मैं जरगे वालों के लिए मैं दाद देता हूं, क्योंकि उनकी हिम्मत थी, उनकी मेहनत थी। उन्होंने मतलब अपना कीमती वक्त निकाल के पूरा साल, तकरीबन 1 साल 1-2 महीने ऊपर गए, इस्लामाबाद से लेके गिलगित तक, या अपने तमाम मामलात को छोड़ के उन्होंने इस मामले को एक विजन रखा था। उन्होंने आखिरी सर तक, अल्लाह ने उनको तौफीक दिया, आखिरी सर तक पहुंच गए। मैं उनको दाद देता हूँ अपने तमाम कौम और तमाम मुल्क की तरफ से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शम्सुर रहमान शम्स, कोहिस्तान के सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इसके साथ साथ कोहिस्तान व दयामर का जो ग्रैंड जरगा है उसके तर्जुमान भी हैं। शम्सुर रहमान शम्स साहब, आपने करीब से सारी चीज़ें देखी, जरगे में जो चपखलशें थी, जो मुश्किलात दरपेश आती रही, मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली बताइएगा इस आज के फ़ैसले के हवाले से। अच्छा, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इब्तिदा है तरक्की का। ये मामला सिर्फ़ के सिर्फ 1-2 कबाइल के बीच में नहीं था, ये मामला 2 बड़े सूबों के बीच में था, ये मामला 30-30 हज़ार की आबादी के बीच में था। वो आज इस जरगे की मेहनत की वजह से इख्तिताम को पहुंचा है। आपने देखा आज ऐलान हुआ कि कैडेट कॉलेज इशपरदास में बनेगा। हमारे कोहिस्तान में एक कबीला है हरबन, बहुत ही पसमानदा है। अगर कैडेट कॉलेज कोहिस्तान में बनता है तो कोहिस्तान की 7,20,000 आबादी ऊपर उठेगी। ये हमारे कोहिस्तान की कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा ये फ़ैसला जो था, ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं था। इसमें 4 इंसानों का खून शामिल था, इसमें 7 ज़ख्मियों का खून शामिल था,
اس میں ہزاروں کنال اراضی کا معاملہ شامل تھا۔ بڑی حکمت سے، افہام و تفہیم سے 11 مہینوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد جرگے نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ دونوں فریقین منوان اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ابھی دیکھا یہاں پہ تمام لوگوں نے جرگے کو سراہا ہے۔ تو میں جرگے کے بہاف پہ جو لوگ جتنے بھی ادھر آئے تھے، ہمارے اپر کوہستان سے، لوور کوہستان سے، کولی پالس کوہستان سے اور ضلع دیامر سے، تمام لوگوں کے ہم مشکور ہیں کہ آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ آ گئے، اور اس پروگرام کی کامیابی کے بعد ہم بخوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، شمس الرحمان شمس نے بڑا زبردست کامنٹ رکھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دو قبائل کے مابین یہ تنازع چلا آ رہا تھا، جس کا آج فائنلی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ دونوں قبائل نے بڑی خوشی سے یہ فیصلہ تسلیم کیا ہے۔ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔